जय हिंद साथियों, जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कल, जो लुसेंट का निचोड़ निकाल के आप लोगों को बता रहा है कि हर जो कॉम्पिटिटिव, चाहे मैं जनरल कंपटीशन का हो या बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे आर्मी हो, जीडी हो, कोई भी दरोगा, बिहार पुलिस के लिए भी, यह जो हम लुसेंट का निचोड़ निकाले हैं, आप लोग कृपया डेली बाय डेली इस वीडियो को देखिए। जो थिम्बल है वो आपको देखने का मिलेगा लुसेंट का। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। 25 से 50 तक, 26 से 50 तक आप लोग को दिखा जाएगा। कल 1 से 25 तक देखा गया था, दूसरा 26 से 50 तक देखा जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन से मिला लीजिएगा कि इस क्वेश्चन में दम है या नहीं है। चलिए पहले बिना देरी किए हुए क्वेश्चन दिखाते हैं आपको दोस्तों। क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? वो पंकज है। क्या है? जो कमल फूल होता है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? पंकज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। अधिकार का विलोम शब्द, यह अधिकार इसलिए पूछा जाता है अधिकार कि किसी का भी अधिकार क्यों होता है, किस लिए होता है, इसलिए आपसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकार के बारे में पूछा जाता है। वो उजाला होता है। अधिकार का विलोम शब्द उजाला होता है। जैसे अधिकार, अपने अधिकार के लिए लड़िएगा तो उजाला होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। राम पुस्तक पढ़ता है तो में क्रिया क्या है दोस्तों? में क्रिया क्या है? पढ़ता है। क्या है? पढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। गाय का बहुवचन क्या है? क्या है दोस्तों गाय का बहुवचन? वो क्या है? आपको गाय है। जिसे गाय है, गाय बोला जाता है, यहाँ दिया गया बता, अच्छा बोल दिए हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। सत्य का विलोम क्या है दोस्तों? वो झूठ होता है। सत्य यानी झूठ का उल्टा बोलना है। विलोम मतलब उल्टा हुआ, जो विलोम का मतलब हुआ ना, उल्टा हुआ। हम अगले मंथ से 1 तारीख से इसको सुधारेंगे क्या कि पीडीएफ बाय भी पीडीएफ आप लोगों को देते चलेंगे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी, ठीक है। ऐसे हम मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक दोस्तों, आप लोग जुड़िएगा। लेकिन 1 तारीख से हम टीम के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि इसको पीडीएफ को भी दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए फिर वही क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, कैसे आइए बताते हैं। जल का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? जल का पर्यायवाची नीर है। क्या है? जल का पर्यायवाची नीर है। राजा का स्त्रीलिंग क्या है दोस्तों? राजा का स्त्रीलिंग रानी है दोस्तों। क्या है? रानी है। दिन का विलोम क्या है दोस्तों? दिन का विलोम है रात। क्या है दोस्तों? दिन का विलोम रात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है आपको दिया गया है पुस्तक का बहुवचन क्या है दोस्तों? पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें हैं। क्या है? पुस्तकें हैं। चलिए अगली क्वेश्चन है। कर्म शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? कर्म शब्द का अर्थ कार्य है दोस्तों। क्या है? कार्य है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ पीले करना यानी विवाह करना है। क्या है दोस्तों? यानी विवाह करना। क्या है? विवाह करना। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगली क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया है। एक ही क्वेश्चन इसमें बताएंगे। नाक का कटना अर्थ क्या होता है दोस्तों? नाक कटना अर्थ क्या होता है? अपमान होना। क्या होता है? अपमान होना। नाक कटना अर्थ होता है अपमान हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है देखिए, वो क्वेश्चन यहीं पे छूट रहा था। देखिए आँख का तारा का अर्थ क्या है? जो आँख का तारा का अर्थ है वो क्या है दोस्तों? प्रिय व्यक्ति। क्या है? प्रिय व्यक्ति। चलिए अगली क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। देखिए क्या, घर का भेदी का अर्थ क्या होता है? घर का जो भेदी का अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों? अपना व्यक्ति जो नुकसान पहुंचाता है, जो अपना व्यक्ति कोई नुकसान पहुंचाता है, वो घर का भेदी का अर्थ होता है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 40 से 50 के बीच आपको दिखा जाएगा क्वेश्चन। देखिए क्या है। विद्या का प्रयाण क्या है सर? विद्या का जो प्राण है क्या है? ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। पृथ्वी का प्रयाण क्या है? पर्याय उल्टा यानी क्या है? धरती है दोस्तों। क्या है? धरती है। अमृत का विलोम क्या है दोस्तों? अमृत का विलोम है विष। क्या है? विष है अमृत का विलोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया आप लोगों के बीच। देखिए हम इसलिए आपको एथिक्स चेंज कर रहे हैं कि आप लोगों को पढ़ने में या कुछ करने में नहीं लगे, कि जैसे कि बताते हैं, जैसे अंडरलाइन करने में और लिखने में शॉर्टकट पहले से इसलिए किए हैं कि आप लोगों को पढ़ने में, ऑनलाइन करने में, लिखने में, स्टडी करने में, याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेके जाइए, इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन है, क्या देखिए गया है। सज्जन का विलोम क्या है? जो सज्जन का विलोम है दोस्तों, सज्जन का विलोम क्या है? देखिए क्या है सज्जन का विलोम? वो दुर्जन है। क्या है? दुर्जन है। चलिए अगली क्वेश्चन है सर,
दुर्जन है, क्या है? दुर्जन है। सुख का विलोम क्या है? दुख होता है, ये तो आप लोग जानते हैं, सुख का विलोम दुख होता है। बालक का स्त्रीलिंग क्या है दोस्तों? बालक का स्त्रीलिंग बालिका होता है। बालक का स्त्रीलिंग बालिका होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या किया जाएगा अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में 4 को बताएंगे दोस्तों। देखिए क्या दिएगा, मित्र का पर्याय क्या है? मित्र का जो पर्याय है वो सखा है। सखा माने मित्र होता है दोस्तों। देखिए सखा माने मित्र होता है आप लोगों को दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में है, राम आया में करता क्या है दोस्तों? राम आया में करता है राम। चलिए अगले क्वेश्चन में है, खेलना। खेलना का मतलब आप लोग जानते हैं क्रिया होता है। खेलना का मतलब क्रिया होता है दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में है क्या है, सुंदर। सुंदर का मतलब आप लोग जानते हैं विशेषण होता है दोस्तों। सुंदर का मतलब विशेषण। इसलिए आपको कलर बाई कलर कर रहे हैं कि आप लोगों को आंसर सटीक दिखे और याद भी अच्छे से कीजिएगा कि पता चले कि हाँ पढ़ने में कुछ दिख रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को बता रहे हैं। देखिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन होगा दोस्तों। देखिए बोले हैं ना, मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ ट्रांसलेशन की बात आई, मैं स्कूल जाता हूँ, सरल वाक्य है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर कल आपको बताया जाएगा कि एक क्वेश्चन किस लिए इम्पोर्टेंट है। और जो आप लोग को हम बता रहे हैं, आप किसी भी टीचर का, यूट्यूब हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, किसी भी कहीं का कॉम्पिटिटिव उनका फाइल उठा के देखिए, PYQ क्वेश्चन मिलाइए, मेरे क्वेश्चन से मिलाइए, बहुत ही आपको अलग दिखने वाला है दोस्तों। क्योंकि हम खुद अपने से एक एक करके नेचुरल आपको निकाल रहे हैं। अब कोशिश करेंगे जो ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस का बुक आया था, उसका चाप बाई चाप आपको सटीक बाई सटीक आपको आंसर और क्वेश्चन के साथ आपको डेवलप किया जाए, जो लुसेंट शुद्ध जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो और सब्सक्राइबर, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।